दोस्तों पूरे हरियाणा में एक ही चर्चा हुआ करती, आज से नहीं पिछले 10 साल से थी कि भूपेंद्र हुड्डा एक दिन जेल में जाएगा और बीजेपी भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डालेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी वोटर हैं या सपोर्टर हैं, आज उनका सपना ये पूरा हुआ। बीजेपी सरकार ने आखिर भूपेंद्र हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया और भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा को भी गिरफ्तार कर लिया। और जो लोग ये कहा करते कि ये गांधी फैमिली के ज्यादा वफादार है, जमीन के मामले में इन्होंने ये किया वो किया, और एक दिन या तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा या जेल में जाएंगे। तो आज उन लोगों का ये सपना पूरा हो चुका है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को ही बीजेपी सरकार ने जेल में डाल दिया है। लेकिन ये क्या मामला है और क्यों जेल में डाला है दोस्तों, मैं आपको सारी एक एक चीज बताऊंगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2004 से लेकर 2014 तक हरियाणा के अंदर यानी सेंटर के अंदर भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा सीएम हुआ करते और केंद्र के अंदर थे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते और सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष हुआ करते और सरकार को परोक्ष रूप से कहा करते कि सरकार की जो मुखिया है सुप्रीम वो सोनिया गांधी है। लेकिन खैर चलो, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सोनिया गांधी या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की नहीं कर रहे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की। तो उस टाइम में भूपेंद्र हुड्डा ने रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित जितनी भी जमीन के सौदे करवाए थे, गुड़गांव में करवाए थे या और कहीं करवाए थे, तो उसमें ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ की थी, उसके ऊपर केस किया था। और इतना ही नहीं, गांधी फैमिली के ऊपर भी ईडी ने जो है वो केस किए थे, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो या दूसरे मामले, और पूछताछ के लिए उनको बार बार बुलाया भी था। और 2014 से जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी वो जमानत पे भी चल रहे थे। तो इसी सिलसिले में गांधी परिवार के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाने के लिए हरियाणा के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे या सपोर्टर थे वो ये कहा करते कि भूपेंद्र हुड्डा ने इतनी जो वफादारी दिखाई है उसके बदले में, और जो लैंड के घोटाले किए हैं, जो जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी है, उसकी जांच होगी और एक दिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो जेल में जाएंगे। तो दोस्तों अब उस मामले में जेल में जाने की जो बात थी आज वो पूरी हो चुकी है। लेकिन वो क्या बात है, किस बात के ऊपर वो जेल में गए, मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसने ईडी ने विशेष अदालत में जो गांधी परिवार के प्रति केस दर्ज किया है, चार्जशीट दायर की है, और उसमें कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख कर दी है। तो उसमें ऐसा लगता है कि गांधी परिवार है उसमें जेल में जाने की संभावना है। तो ये मामला मैं अपनी आज की वीडियो में बता भी चुका हूँ कि क्या मामला था, कैसे गांधी परिवार ने फ्रॉड किया था। लगभग 10,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी नेशनल हेराल्ड की या फिर एजेएल की थी, वो किस तरह कांग्रेस ने हथियाई थी, गांधी परिवार ने उसको हथिया लिया था और अपनी निजी प्रॉपर्टी उसने बना ली थी। और सुब्रमण्यम स्वामी की एक कंप्लेंट के कोर्ट में कंप्लेंट डालने से मामला खोला था और ईडी ने जब इसकी जांच की तो वास्तव में इसमें दोषी मिले और सारे सबूतों के आधार पर जब कोर्ट में मामला गया तो जमानत के ऊपर उनको रहना पड़ा, जमानत लेनी पड़ी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। अब दोस्तों जब दोबारा से नए सिरे से ईडी ने चार्जशीट पेश की है तो इसमें पूरे कांग्रेस में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने लग रही है। उनका एक ही है कि हमें फंसाया जा रहा है। और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ईडी को भी पिछले 2-3 दिन से ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और ऐसा लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा भी इस मामले में किसी न किसी मामले में शायद उलझेंगे और जेल में जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ईडी जो बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है वो ईडी का बेजा प्रयोग कर रही है और राजनीतिक अपनी शत्रुता निकालने के लिए, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए गांधी परिवार को जानबूझ के जेल में डाल रही है। और वो इस चीज में वो है दोषी नहीं है किसी भी मामले में, और सरकार अपना खुंदक निकाल रही है ताकि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए और बीजेपी है उसका एक छत्र राज रहे, कोई विपक्ष ना रहे। लेकिन ये तो दोस्तों कांग्रेस की वो है। और इसी सिलसिले में आज पूरे देश के अंदर यानी ईडी के खिलाफ पूरे देश के अंदर
कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, चाहे वो बॉम्बे हो, दूसरी स्टेट हो, जहाँ की सरकार है, जहाँ पर सरकार है कांग्रेस की वहाँ तो है, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पर भी प्रदर्शन जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में भी पार्टी हाईकमान की तरफ से ये आदेश आया था कि ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किए जाए। तो गांधी परिवार के उसी आदेश के कारण आज हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान पूनिया, और उसके अलावा जो कांग्रेस के 30-32 विधायक हैं, 37 तो वैसे तो 37 विधायक है, लेकिन शायद 25-30 विधायक थे जिन्होंने प्रदर्शन किया। और उस प्रदर्शन को पहले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, और जब नहीं रुका तो पुलिस ने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान को, जितने कांग्रेस के विधायक थे, उनको अरेस्ट कर लिया है। अभी फिलहाल ये रिपोर्ट है कि उनको चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के थाने में ले जाया जा रहा है और उनको गिरफ्तार करके ना हवालात में डाल दिया। लेकिन यहाँ वहाँ पर भी जो कांग्रेसी विधायक है वे नारेबाजी कर रहे हैं। तो उसके अब क्या होता है, कैसे उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या छोड़ा जाएगा, ये तो फिलहाल भविष्य का मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा आज के दिन तो कम से कम जेल में जा ही चुके हैं। और जो बीजेपी वालों की चाहत हुआ करती है, कहना हुआ करता है कि या तो बीजेपी में शामिल होंगे भूपेंद्र हुड्डा या जेल में जाएंगे। बीजेपी में तो शामिल हुए नहीं, लेकिन उनकी जेल में देखने की जो हसरत है वो जरूर बीजेपी की आज पूरी होगी। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया भूपेंद्र हुड्डा को भी, दीपेंद्र हुड्डा को भी। ये मामला चाहे आज रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित भले ही ना हो, लेकिन गांधी परिवार से संबंधित जरूर है। और ईडी के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन था, और उसी प्रदर्शन में जब ज़्यादा उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखे थे उनको तोड़ने की कोशिश की, तो उसी सिलसिले में पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि या तो कल छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो जो भी सरकार का आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल तो यही कि भूपेंद्र हुड्डा आज के दिन और दीपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन के कारण, ईडी के बेजा इस्तेमाल के प्रदर्शन के कारण जेल में है, और उन लोगों का ये सपना पूरा हो चुका है कि भूपेंद्र हुड्डा जेल में जाएंगे। लेकिन मामला भले ही वो ना हो जिस मामले में जेल की असरत थी, लेकिन आज भूपेंद्र हुड्डा को अरेस्ट कर लिया गया। यही था आज के दिन। तो दोस्तों यही वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। चाहे वीडियो पसंद आई हो या ना हो, कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपसे एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।